हम लोग अध्याय 9 के अंतर्गत सर्व समीकाओं का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8वीं में 3 प्रकार की सर्व समीकाएं हैं। कितने प्रकार की सर्व समीका है? 3 प्रकार की सर्व समीका है। आप ध्यान से देखिए सर्व समीका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सर्व समीका ये फर्स्ट को देखेंगे। ये तो सर्व समीका फर्स्ट क्या है देखिए। तो हमारा सर्व समीका फर्स्ट है a प्लस बी पूरे का स्क्वायर इज इक्वल है a का होल स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस है b का होल स्क्वायर। ये इसको देखिए आप। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा साइड है आपका? तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या है आपका? राइट हैंड साइड। क्या है? राइट हैंड साइड। आया समझ में? ये लेफ्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है। दोनों को आप देखिए कैसा लग रहा है। दोनों एक जैसा लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? अलग अलग लग रहा है ना अभी देखने से। लेकिन दोनों साइड एक जैसा है। दोनों साइड का मान एक जैसा है और दिखने में भी दोनों साइड एक जैसे हैं। हम दिखाएंगे कैसे एक जैसे है। आ रहा है समझ में? तो चलिए इधर को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो a धन b का क्या है? होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a धन b गुणा a धन b। क्योंकि ये पूरे का घात कितना है? 2। तो किसी भी संख्या का घात 2 रहता है मतलब उसका कितना बार गुणा रहता है? ये घात 2 है मतलब इसका 2 बार गुणा। तो वैसे देखिए ये a धन b ये पूरे का घात कितना है? 2 मतलब ये पूरे का कितने बार गुणा? 2 बार। ये कर लिए। अब देखिए इधर वैसी रहेगा, ये वैसी रहेगा ना। अब इसको हल कीजिए तो ये पूरे का गुणा ये पूरे से करना है। तो कैसे करेंगे? ये a का गुणा कीजिए। a का किससे? पूरे डिब्बे से। तो पहले लिख लीजिए। लिख लिए उसके बाद फिर प्लस b का गुणा करेंगे किससे? पूरे डिब्बे से। केवल अभी लिखे हैं ना और इधर को आइजन लगाते जाइए। ये जैसा का तैसा है। अब देखिए इसको हल करेंगे a और a मतलब a का a से गुणा करेंगे क्या आएगा? a स्क्वायर। फिर a का b से गुणा करेंगे ab। फिर b का a से करेंगे जमाक लिख देंगे ab और b का b से करेंगे तो b की घात 2 बराबर। ये इधर वैसी है, उतारना है आपको। अब देखो a का स्क्वायर फिर ab और ab, यहाँ 1ab और 1ab है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2ab। ये और ये क्या हो जाएगा? b की घात 2 बराबर। इसका मान क्या था देखो? a की घात 2 धन 2ab और धन कितना है? b की घात 2। अब इसको भी अगर जमा के लिखोगे अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये दोनों सेम हैं। तो ये देखिए दोनों साइड कैसे हैं? दोनों साइड सेम हैं। यहाँ पर हमको दोनों साइड कैसे लग रहे थे? अलग अलग टाइप के दिख रहे थे और जिसको समझ नहीं है उसको लग भी रहा था। लेकिन दोनों साइड कैसा है बताइए? बराबर है ना। अब देखिए आप दोनों साइड अगर a का कुछ भी मान रखेंगे और b का कुछ भी मान रखेंगे और हल करेंगे तो दोनों साइड का मान क्या आएगा? एक जैसा आएगा, बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड एक्चुअल में कैसे हैं? एक जैसे ही हैं, एक ही है दोनों साइड। ये साइड को देखो और ये साइड को देखो, दोनों साइड सेम है, केवल अलग अलग रूप में यहाँ पर लिखा गया है। लिखा गया है ना। यहाँ पर किस रूप में लिखा गया है? तो यहाँ पर लिखा गया है गुणनखंड के रूप में। किस रूप में लिखा गया है? और यहाँ पर किस रूप में लिखा गया है? गुणनफल के रूप में। ये मतलब ये सरल करने के बाद आया है, मतलब इसको हल करने के बाद ये आया है। ये फैला हुआ रूप है। यहाँ पर देखिए ये पद हैं, पदों के बीच में किसका निशान है? धन का। और अगले सर्व समीका में ऋण का आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टुकड़ा है। देखिए a धन b का होल स्क्वायर मतलब a धन b गुणा a धन b। ये देखो लिखा हूं नहीं लिखा हूं? मतलब ये एक खंड हो गया और ये दूसरा खंड हो गया। गुणा है मतलब 2 खंड हुआ ना। तो ये कौन सा रूप है? गुणनखंड रूप। तो अगर आपको प्रश्न में ऐसा दिया रहे तो आपको ये बोला जाएगा कि विस्तार कीजिए या गुणनफल रूप में परिवर्तित कीजिए, ऐसा बोलेगा आपको। या सर्व समीका के प्रयोग से हल कीजिए बोला जाएगा। आई बात समझ में? और अगर ऐसा दिया रहेगा तो ये कौन सा रूप है? गुणनफल रूप है। तो फल रूप दिया है तो कैसा बनाने को बोलेगा? ऐसा बनाने को बोलेगा आपको, गुणनखंड में बदलने को बोलेगा। आ गया समझ में? ये सर्व समीका क्या है? एक है। क्या है? सर्व समीका एक। ऐसा ही सर्व समीका 2 और 3 होगा। ये देखिए
सर्व समीका, ये सर्व समीका अगर हम 2 की बात करें तो केवल क्या होगा, यहां पर चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए a ऋण b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर a का होल स्क्वायर ऋण 2ab और धन b का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, कौन सा रूप है, गुणनफल रूप, और ये क्या है, गुणनखंड रूप। इसी को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो इसी जैसा आएगा ना, जैसे इसको किए हैं। आ गया समझ में। इसके बाद हमारे पास क्या है, सर्व समीका 3 है। ये देखिए सर्व समीका ये 3 है। तो सर्व समीका 3 क्या है, तो ये है a का होल स्क्वायर ये और माइनस b का होल स्क्वायर। या ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो एक बार a धन b है और गुणा एक बार a ऋण b है। मतलब एक खंड किसका है, 1 का, और एक खंड किसका है, 2 का। तो ये दोनों का जब गुणा होता है तो ऐसा आ जाता है। ये देखिए ये, तो ये हमारा क्या है, सर्व समीका 3। इसका भी ये कौन सा साइन है, गुणनखंड रूप वाला, और ये क्या है, गुणनफल रूप वाला। तो ये तीनों सर्व समीका को अच्छे से आपको देखना है और इसके बारे में सोचना है। अगर ये तीनों सर्व समीका अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तभी आपसे इससे संबंधित सवाल बनेंगे, अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। आया समझ में। अब हम यही 3 सर्व समीका का प्रयोग करके क्या करेंगे, हमारे बुक में जो प्रश्न दिए हैं प्रश्नावली में उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक, अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, कौन से सर्व समीका जैसा है, सर्व समीका 1 जैसा। ये सेकंड किसके जैसा है, 2 के जैसा, और थर्ड किसके जैसा है, 3 के जैसा है कि नहीं है। तो देखने से ही हमको समझ में आना चाहिए। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2a+3 और इंटू क्या है 2a+3, ये किसके जैसा है, सर्व समीका 1 जैसा। तो जब हल करोगे तो आप लिखोगे सर्व समीका, ये देखिए सर्व समीका ये 1 के प्रयोग से, ये ऐसा लिखेंगे आप लोग। लिख लिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जैसा समझा रहा हूं देख लो अच्छे से। अब सर्व समीका 1 को पहले लिखो क्या है, तो ये a वाला है, प्रश्न में a दिया है, तो आप सर्व समीका को किस रूप में लिख लेना, x और y के रूप में। तो x धन y गुणा x धन y, ऐसी बनेगा कि नहीं बनेगा, बराबर क्या होता है, x का होल स्क्वायर धन 2 गुणा x गुणा y और धन y का होल स्क्वायर, यही होता है। इसको हम लोग दूसरे रूप में भी लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। ये देखो x धन y का होल स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर धन 2xy और धन y का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिखते हैं ना। तो इसी को हम बदल के ऐसा लिखते हैं, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। और इधर वैसी रहेगा, ये x का होल स्क्वायर धन 2xy धन y का होल स्क्वायर। ये तो सर्व समीका 1 को 2 रूप में लिख लिए ना हम लोग। ये एक रूप हो गया और ये दूसरा रूप हो गया, लेकिन है दोनों सेम। तो हमारे प्रश्न में ऐसा दिया है कि ऐसा दिया है, हमारे प्रश्न में ऐसा दिया है, इसलिए हम इस रूप में लिखे हैं। आ गया समझ में। तो ये सर्व समीका 1 है। अब क्या करना है आपको, अब अपने प्रश्न को लिखना है। तो हमारा प्रश्न क्या है, ये है ना, तो ये इसके जैसा है कि नहीं है, तो इसी के नीचे में लिखो 2a धन 3 और गुणा 2a धन 3, ये बराबर इधर मान रख के हल करना है आपको। तो देखो x की जगह क्या है, ये तो हमारा सर्व समीका है और ये हमारा प्रश्न है। हल इसको करना है ना, किसके प्रयोग से, इसके प्रयोग से। तो इसकी तुलना ही से करेंगे ना। तो x की जगह क्या है 2 और y की जगह क्या है 3, तो वहां पर रखेंगे ना। तो x की जगह क्या है 2, तो यहाँ पर x की जगह रख रहे हो, ये ब्रैकेट जैसा तैसा रहेगा, घात 2 वैसी रहेगा, केवल x का मान रखना है। आप लोग यहीं पर गड़बड़ करते हैं। अब ये 2xy है, मतलब 2 गुना x गुना y है, यहाँ गुना का चिन्ह है, तो 2 गुना x का मान कितना है, देखो 2a, तो ये 2a हो गया। फिर y का मान कितना है, ये देखो 3 है ना, तो ये 3 हो गया। फिर धन का धन, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये y का मान 3 और घात 2 का 2। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, ये तो हमारा प्रश्न है इसलिए इसको छेड़ना नहीं है, ये जैसा का तैसा रहेगा। अब यहीं पर कई लोग गलती कर देते हैं,
2a का घात 2 है, मतलब जो अंदर है उसका इतने बार गुणा होगा। अब 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12a आ गया। ये 3 गुणा 3 होगा, कई लोग 3 दूनी 6 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो 2a धन 3 गुणा 2a धन 3 बराबर 2 दूनी 4, संख्या से संख्या का गुणा होगा, a गुणा a मतलब a की घात 2 और ये 12a और 3 किया 9। अब देखिए ये कैसे पद हैं, विजातीय पद हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगे क्या? नहीं जुड़ेंगे, इसलिए यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, पूरा स्टेप समझ में आया? अब हमारे पास और प्रश्न भी है। हमारा प्रश्न दूसरा क्या है देखिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए x, ये सेकेंड है हमारा x माइनस 5, ये और क्या है x माइनस 5, ये x माइनस 5। इसको देखने से स्पष्ट है ये कौन से सर्वसमीका जैसा है? सर्वसमीका 2 जैसा है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सर्वसमीका किसके प्रयोग से? 2 के प्रयोग से। ये आ रहा है समझ में? ये ऐसे लिख लेना है। अब सर्वसमीका 2 को पहले लिखो। ये प्रश्न हमारा x के रूप में है, तो हम सर्वसमीका को किस रूप में लिख लेते हैं? ab के रूप में। तो a ऋण b और गुणा a ऋण b बराबर क्या होगा? a की घात 2 ऋण 2ab और धन b का होल स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? अब अपने प्रश्न को लिखो। आपका प्रश्न ये देखो किसके जैसा है? किसके जैसा? तो इसी के नीचे में लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? बराबर। अब तुलना करो, एक जगह में क्या है और b की जगह में क्या है, तो वहां रखो केवल। तो a की जगह में क्या है? x, फिर 2 गुणा a की जगह में x, b की जगह में क्या है? 5, ये देखो 5 है कि नहीं है? फिर ये धन का धन b की जगह में 5, तो 5 की घात 2। अब देखो क्या होगा, तो यहां से हल कर रहे हैं ना, इसको यहां लिख रहे हैं x माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा? x माइनस 5, ये इज इक्वल हो जाएगा ये। यहाँ पर देखो x की घात 2 है, मतलब x गुणा x, फिर 2x और 5 का गुणा होगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, फिर x से होगा 10 एकम 10, 10x हो जाएगा और ऋण रहेगा ही ना, तो ये 10x हो गया ये। फिर धन का धन, ये 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5। अब x ऋण 5 गुणा x ऋण 5 बराबर x और x, x की घात 2 फिर 10x और 5 पंचे 25। अब ये तीनों को देखो कैसे पद हैं? विजातीय। तो विजातीय पद आपस में जुड़ते हैं क्या? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ रहे समझ में? अब हमारे पास तीसरा प्रश्न बच गया। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है देखिए, तो हमारा तीसरा प्रश्न है क्या है? ये 4x प्लस 5, ये और इंटू क्या है? 4x माइनस 5, यही है। तो किसके जैसा है? सर्वसमीका 3 के जैसा। तो सर्वसमीका क्या लिखेंगे? 3 के प्रयोग से। ये अब ये x y में दिया है या x में दिया है, तो हम किसके जैसा लिखेंगे? a b जैसा। तो a धन b गुणा a ऋण b बराबर क्या होता है? a की घात 2 ऋण b की घात 2। अब हमारा प्रश्न जो है इसके जैसा है, तो यहीं पर लिखेंगे 4x धन 5 और गुणा 4x ऋण 5 बराबर। अब तुलना कर लो, एक जगह में क्या है? 4x और b की जगह में क्या है? 5, तो यहाँ 4x हो जाएगा, एक जगह में घात 2 रहेगा ना, और ये कितना हो जाएगा? 5। ये अब ये तो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है कि नहीं है? ये 4x की घात 2 मतलब 4x गुणा 4x और यहाँ 5 गुणा 5, ये तो 4x धन 5 गुणा 4x ऋण 5 बराबर 4 चौक 16, x और x की घात 2 और 5 पंचे 25। अब दोनों पद आगे हल होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे पद हैं? विजातीय पद हैं। कैसे पद हैं? विजातीय पद हैं। तो ये देखिए, ये 3 प्रश्न हमने हल किया तीनों सर्वसमीका के प्रयोग से। आया समझ में? ऐसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर है सबका?